चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। राइट डाउन नेगेटिव सेंटेंसेस रूल। राइट डाउन नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, ना वाले जुमले, नहीं वाले जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस रूल। रूल सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नोट, नोट नंबर 1, do is equal to I, you, we, they, plural noun. Does is equal to, note number 2, does is equal to he, she, it, singular noun. लिख लीजिए फिर समझाता हूं मैं। देखिए अभी रूल यहाँ पर चेंज हो गया। हमारा जो अफर्मेटिव का रूल था वहां पर एस ई एस का मामला था, अब यहाँ से एस एस वहां से हट गया। अब एस ई एस जो है निकल के डू के बाजू में आ गया। समझने की आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर रूल है सब्जेक्ट के बाद में डू डज लगेगा। ये डू डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हम लोग अभी 2 हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। तो नोट में इसके अंदर दिया हुआ है और इसके अंदर नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट कंपलसरी है। सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब डू कब लगेगा और डज कब लगेगा, इसके लिए नोट दिया हुआ है। नोट बता रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो, अनेक वचन हो, तो डू का प्रयोग करेंगे। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, बॉयज डू, गर्ल्स डू, कैट्स डू, टीचर्स डू। मतलब प्लूरल नाउन ज्यादा रहेगा जहां पर, तो उसके लिए डू यूज होगा। फिर डज कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट कोई भी ही रहा तो डज यूज होगा, शी रहा तो डज यूज रहेगा, इट रहा तो डज यूज होगा, फिर सिंगुलर नाउन रहा तो डज यूज होगा। इस तरह से डू और डज का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो डू इज इक्वल टू है आई यू विद। अब हम लोग एक पहला एग्जांपल ले रहे हैं। तुम पत्र नहीं लिखते हो। पत्र मतलब खत, उर्दू वाले ध्यान में दीजिए, पत्र मतलब खत है। तो तुम पत्र नहीं लिखते हो। अब देखो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट लेटर, यू डू नॉट राइट लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। अभी देखो नहीं का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। रेसिपी क्या बता रही है? रेसिपी के अंदर सब्जेक्ट पहले आ गया यू, फिर बाद में दोनों में से डू आ गया। एक डू इसलिए आया क्योंकि देखो यू के साथ में डू आया हुआ है, बराबर ना। यू डू, तो नॉट इसके बाद में आ गया। और यहाँ पर जो क्रिया है वो है राइट, लिखना, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या है? लेटर। तो यू डू नॉट राइट लेटर। नेक्स्ट, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लिखिए हिंदी में पहला। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। बॉयज सब्जेक्ट है, वो भी है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से डू यूज हुआ। बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड।
क्रिकेट तुम्हारा है ऑब्जेक्ट और इन द ग्राउंड है तुम्हारा अदर वर्ड, OW। OW का शॉर्ट फॉर्म, अदर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? OW। SUB का शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट। और आगे इधर वर्ब के साथ में कभी कभी हम लोग खाली सिर्फ वी डालते हैं, वी मतलब वर्ब, शॉर्ट फॉर्म ध्यान ध्यान रखिए। सो बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, डाकिया मेरा खत नहीं लाता है। डाकिया मेरा खत नहीं लाता है। यहाँ पर क्रिया जो है वो लाने की हुई है, तो लाने को क्या बोलेंगे हम? ब्रिंग। डाकिया मतलब डाकू। डाकू देख पोस्टमैन। पोस्टमैन है ना। श्रावण, पोस्टमैन है ना कि डाकू? हाँ, पोस्टमैन, ओके। तो डाकिया मेरा खत नहीं लाता है। पोस्टमैन डज नॉट ब्रिंग माई लेटर। देखो यहाँ पर SES का मैटर सब क्लोज हुआ है, ध्यान में रखिए। पोस्टमैन डज नॉट ब्रिंग माई लेटर। नेक्स्ट, परिंदे आसमान में नहीं उड़ते हैं। परिंदे हैं वो आसमान में नहीं उड़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। कितना आसान है, सिर्फ आइडिया मालूम पड़ गई, आराम से सब धीरे धीरे आ सकता है, फिर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परिंदे आसमान में नहीं उड़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट, मैं अपना पाठ मतलब सबक याद नहीं करता हूं। मैं अपना सबक पाठ याद नहीं करता हूं। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। नेक्स्ट, चलिए, अब मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूं, आप उसके अंदर दूसरा आ गया, वो अपना पाठ याद नहीं करती हैं। वो अपना पाठ याद नहीं करती हैं। वो अपना पाठ याद नहीं करती हैं। She does not learn her lesson. She does not learn her lesson. नेक्स्ट, आपका भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है। आपका भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है। Your brother does not speak English. Your brother does not speak English. Last but not least, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है।
देखो सब इधर मैं रेट्स में ये किया हूं तो ध्यान दीजिए, वो नहीं का यूज हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस में वो नॉट और डू और डस का यूज हुआ है। सीता डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और डाल दीजिए वहां पर। चलिए, हो गया लिखना। अब हम सब वापस से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट।